जल, जहां से जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई, ये पृथ्वी के जलमंडल और अधिकांश जीवित जीवों के तरल पदार्थ का प्रमुख तत्व है। जल जीवन के सभी रूपों के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रसिद्ध वैश्विक संस्थानों द्वारा प्रकाशित किए गए रिपोर्ट के विश्लेषण दर्शाते हैं कि जल पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा है। इस 70% में से लगभग 97.5% जल महासागरों के स्वरूप में है। केवल 2.5% ताजा पानी वैश्विक स्तर पर उपलब्ध है। इसीलिए इस कीमती प्राकृतिक संसाधन का समझदारी और अत्यंत सावधानी से उपयोग एवं नियोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि पानी है तो किसी भी सभ्यता की संभावना है। परंतु आज भी 1 अरब से अधिक लोग पानी से संबंधित संकटों के कारण प्रतिकूल परिस्थिति में जी रहे हैं। इस पूरी परिस्थिति को समझने के लिए हमें अपने ही इतिहास को समझने की जरूरत है। कुछ हजार साल पहले मानव जाति भी प्रकृति के नियमों के अधीन थी। अन्य जानवर और जीवों की तरह मानव भी खाना और पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते थे। जैसे जैसे इंसान की बुद्धि, नवीनता, ज्ञान और खोज बढ़ती गई, इंसान एक स्थान पर रहने लगा। जल्दी इंसान ने खेती की ओर रुख करना शुरू किया। बांध और नहरों के निर्माण से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना भी सीख लिया। यही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम शहरी सभ्यता जेरिको, जो कि 8000 से 7000 ईसा पूर्व की मानी जाती है, तालाब और अन्य जल स्रोतों के पास ही स्थित पाई गई थी। 3000 ईसा पूर्व इजिप्ट में भी कुओं का बखूबी इस्तेमाल होता था और मेसोपोटामिया में भी पत्थरों से बने कई नालों का प्रमाण देखा गया है। आधुनिक पाकिस्तान में स्थित कांस्य युग के शहर मोहनजोदाड़ो में खोज करने वाले भूवैज्ञानिकों को कई प्राचीन कुएं, पानी के पाइप और शौचालय मिले हैं। यह संरचनाएं सिद्ध करती हैं कि जल हमेशा से ही हमारी सबसे बुनियादी जरूरत रहा है, जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। लेकिन आधुनिक सभ्यताओं की स्थापना और संरक्षण एक बड़ी कीमत के साथ आती है, जो प्रकृति को हानि पहुंचाती है। हमारी इन्हीं गतिविधियों ने प्रकृति का इस कदर शोषण किया है कि आज हमें पानी के तीव्र संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल वाटर बैलेंस के अनुसार ईरान, स्पेन, मोरक्को और भारत जैसे देशों को सबसे अधिक खतरा है। मोरक्को में अल मसरा नाम का प्रसिद्ध बांध है। वह पहले ही 0 वाटर डे का सामना कर चुका है और यदि उचित नियोजनबद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण भारत में भी 0 वाटर डे जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अल मसीरा एक ऐसा बांध है जो पूरी तरह से सूख गया था। यही कारण है कि हम इसे एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, ताकि हम ये समझ सके कि वास्तव में हुआ क्या था और क्यों यह बांध पूरी तरह से सूख गया। यहाँ अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको एक तरह का कैचमेंट एरिया दिखेगा, जो कि एल्गोरिदम का उपयोग करके बनाया गया है। तो आपको यह एल्गोरिदम बताता है कि किसी एक जल स्रोत का कैचमेंट एरिया कहां तक है। यहाँ इस जल स्रोत को पीले रंग से हाईलाइट किया गया है, जो कि आकार में थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका कैचमेंट क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ ये हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हो सकता है। अब यहाँ समस्या यह है कि विकास की इस प्रक्रिया में हम कैचमेंट क्षेत्र के महत्व को समझने में विफल रहे हैं। यदि कैचमेंट क्षेत्र से छेड़छाड़ की जाती है या फिर इसके इनलेट चैनल या स्ट्रीम नेटवर्क के चारों ओर कुछ बुनियादी ढांचों का निर्माण करके कैचमेंट क्षेत्र से समझौता किया जाता है, तो इस प्रकार की गतिविधियां जल स्रोतों के सूखने में कारणीभूत होती हैं। नीरी भारत सरकार द्वारा 1958 में स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पानी की आपूर्ति, सीवेज निपटान और संचारी रोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। यही नहीं, नीरी औद्योगिक प्रदूषण और व्यावसायिक बीमारियों पर भी ध्यान देता है, जो स्वतंत्र भारत में आम पाई गई हैं। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशाला है। CSIR नीरी कई सालों से ग्लोबल वाटर बैलेंस पर काम कर रहा है। जल स्रोतों को सुरक्षित करने की प्रायोगिक परियोजना प्रथम पुडुचेरी में लागू की गई। CSIR नीरी और उनकी टीम इस परियोजना में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। We are basically working on a global scale on the water balance. तो मूल रूप से हम ग्लोबल वाटर बैलेंस पर काम कर रहे हैं। इसके लिए हम गूगल अर्थ इंजन और डेल्टारेस के साथ एक अकादमिक सहयोग में हैं। इस अनुभव के माध्यम से हमने यह महसूस किया है कि भारत के लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है, परंतु पहले हम अपनी परियोजना और ज्ञान को एक स्थानीय स्तर पर सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए हमने अपनी भौगोलिक दृष्टि को पुडुचेरी पर केंद्रित कर दिया है।
क्योंकि पुद्दुचेरी की प्रशासनिक सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित है और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पुद्दुचेरी में लगभग 500 से अधिक झीलें हैं। And there are almost 500 plus lakes as per the government records in the Puducherry. 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक पुडुचेरी भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। प्रशंसनीय फ्रांसीसी लिंक, हरियाली से भरपूर रास्ते, पुराने जमाने की आकर्षक इमारतें और उत्तम समुद्र तट पुडुचेरी को एक विशिष्ट स्थान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पुडुचेरी की यही खूबियां दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पुडुचेरी मुख्य रूप से झील, तालाब और अन्य छोटे जल स्रोतों पर निर्भर है। पुडुचेरी में ताजे पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई बड़ी नदी नहीं है। ऑस्टेरी और बहौर ये पुद्दुचेरी की 2 प्रमुख झीलें हैं। इसके अतिरिक्त भी पुद्दुचेरी में कई अन्य झीलें और जल स्रोत हैं जो पुद्दुचेरी क्षेत्र में जल संतुलन बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये 2 प्रमुख झीलें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कि 2008 में इस झील में पर्याप्त पानी था, लेकिन 2017 में यह पूरी तरह से सूख गए हैं। ये हरा रंग पानी का भूमि में परिवर्तन दर्शाता है। जब भी पानी को जमीन से बदला जाता है तो हरा रंग होता है, और जब भी जमीन को पानी में परिवर्तित किया जाता है तो इसे नीले रंग में दर्शाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीला रंग बहुत कम है और हरा रंग अधिकतम है, जो दर्शाता है कि पुद्दुचेरी में झील का पानी सूखने की ओर बढ़ रहा है। यह सूखा जल नेटवर्क को समृद्ध करने वाले स्ट्रीम नेटवर्क में बदलाव के कारण बढ़ रहा है। 21वीं सदी जानकारी यानी इंफॉर्मेशन का युग है। धीरे धीरे सब कुछ डेटा संचालित होता जा रहा है। डेटा और जानकारी का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह हमें समय पर सूचना देकर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। 30 साल पहले पुडुचेरी में लगभग 700 से अधिक जल स्रोत थे, लेकिन वर्तमान में केवल 80 जल स्रोत ही जीवित रह गए हैं। पुडुचेरी में पिछले 30 वर्षों के वाटर स्कार्सिटी आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद टीम ने यह भी पाया कि वास्तव में पुडुचेरी में रिकॉर्ड से कहीं अधिक जल स्रोत हैं। वर्तमान स्थिति के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए उन्होंने माननीय उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी और माननीय मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी के सामने इस जानकारी को प्रस्तुत किया। इस चिंताजनक स्थिति को समझते हुए पुडुचेरी सरकार ने CSIR नीरी और टीम को इसका समाधान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। So this task was taken up by CSIR नीरी। CSIR नीरी ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। हमने इस कार्य को हमारे निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार के सामने प्रस्तुत किया और उनके साथ इस पायलट प्रोजेक्ट के विचार पर चर्चा की। उन्होंने हमें मेजर लैब प्रोजेक्ट देकर हमारा समर्थन किया। मेजर लैब प्रोजेक्ट, MLP प्रोजेक्ट। पानी हमारे पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने देश की तुलना बाकी अन्य देशों से करते हैं तो हम पाते हैं कि अन्य देशों के मुकाबले भारत पानी की समस्या से अधिक पीड़ित है, और यही कारण है कि नीरी ने जल स्रोतों की गणना शुरू करने के बारे में सोचा। And that's the reason why NEERI thought of starting counting our own water bodies. Using remote sensing technology and GIS based methods. रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक का उपयोग करते हुए हमने मूल रूप से सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग के द्वारा पुद्दुचेरी के जल स्रोतों का अध्ययन किया। हम फिर फील्ड वेरिफिकेशन के लिए गए। हमने पुडुचेरी की लगभग 37 से 40 झीलों और तालाबों का वेरिफिकेशन किया है, और हम यह देखकर बहुत हैरान हैं कि वास्तव में बहुत सारी झीलें और तालाब दिखाई नहीं दे रहे थे। झीलों और तालाबों में से कुछ सरकारी रिकॉर्ड पर तो थे, लेकिन जहां झीलें और तालाबें होनी चाहिए ऐसे स्थानों पर इमारतें देखी गईं। यह देखते हुए हमने एक समाधान विकसित किया ताकि हम रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके इन जल स्रोतों पर कड़ी नजर और निरीक्षण रख सके। यह जल अभिलेख एप्लीकेशन हमें किसी भी अवैध गतिविधियों की जानकारी देगी और अधिकारियों को रिपोर्ट करने में मदद करेगी। Solution that we can keep an eye on these water bodies using the remote sensing method, and any kind of encroachment or any kind of wrongdoing happening with this water body, which you can call as an undue activity which is not expected to be there, would be reported to the authorities. जन भागीदारी के बिना किसी भी सरकारी संगठन के लिए प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना असंभव है। इस समस्या को हल करने के लिए CSIR नीरी और टीम ने मिलकर जल अभिलेख नाम का मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। पुडुचेरी सरकार के सहयोग से टीम ने एक पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा जल स्रोतों को एक अनोखी पहचान संख्या दी। It has a lot of features like it provides इस एप्लीकेशन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे सर्कुलर के बारे में जानकारी,
इसके साथ ये एप्लीकेशन सार्वजनिक भागीदारी को भी बढ़ावा देती है। इस एप्लीकेशन के जरिए कोई भी जल स्रोतों की तस्वीर क्लिक कर सकता है। लोगों की भागीदारी हमारी दो तरह की मदद करेगी। पहले तो वह हमारे जल स्रोतों की पहचान करने में सहायता करेगी और दूसरा उसकी वर्तमान स्थिति दर्शाएगी। वाटर बॉडी, इट इज आवर ऑब्जेक्टिव टू कीप द एप्लीकेशन एज लाइट एज पॉसिबल। हमारा उद्देश्य एक एप्लीकेशन को सरल से सरल बनाने का है। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हमने इस एप्लीकेशन को तमिल, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी में विकसित किया है। सुरक्षा इस एप्लीकेशन का दूसरा पहलू है। पौंडीचेरी गवर्नमेंट हैज सम संदर्भ के लिए हमने पौंडीचेरी सरकार द्वारा डॉक्यूमेंटेड जल स्रोतों के डेटा की सहायता ली। हमने सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण किया और रिकॉर्डेड डेटा के साथ उसकी तुलना की। हमने सेंटिनल-2 डेटा या सेंटिनल-1 डेटा के उपयोग करने के बारे में भी विचार किया, जो एक हाई रेजोल्यूशन डेटा है। हमने 2014 और उसके बाद के वर्षों के लिए सेंटिनल-1 डेटा का उपयोग किया और 1990 के लिए हमने लैंडसैट डेटा का उपयोग किया। पुदुचेरी की पूरी तस्वीर पाने के लिए हमने इन दोनों आंकड़ों का एक साथ जोड़कर विश्लेषण किया। two data are combined together to get a whole picture of Pondicherry. The new app has been developed. यह नया ऐप भारत में जल स्रोतों की सुरक्षा के उद्देश्य से विकसित किया गया है। देश में पहली बार नीरी इस ऐप को विकसित करने में कामयाब रहा और इसे पुडुचेरी सरकार को सौंपा गया। इस ऐप की कई विशेषताएं हैं क्योंकि आमतौर पर जल स्रोतों की जगह पर अतिक्रमण होते हैं और कभी-कभी जल स्रोत गायब हो जाते हैं क्योंकि लोग पूरी तरह से इकोसिस्टम से छेड़छाड़ करके उसे बदलते हैं। इसलिए इस ऐप के तहत जल स्रोतों को जियो टैग किया गया है ताकि लोगों को पता चले कि अतिक्रमण कहाँ है, इसे कैसे हटाया जाए। यह जियो टैग न सिर्फ नागरिकों की जागरूकता बढ़ाएगी, साथ ही जल स्रोत को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक बनाएगी। For the purpose of the keeping the water bodies safe. हमारे सामने समस्या यह जानने में है कि जल स्रोत कहाँ है। इस एप्लीकेशन की मदद से हम जल स्रोतों का सही स्थान जान पाएंगे। यह जानकारी आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी। दूसरा यह कि हम उन जल स्रोतों का डिजिटलीकरण और जियो टैगिंग करेंगे जो डिसिल्ट हो चुकी है या जल्द होने वाली है। By the month of November, 15 नवंबर 2019 तक हम इस ऐप को लॉन्च करने और पुदुचेरी सरकार को सौंपने की स्थिति में थे। app to the government of Puducherry. यह जल अभिलेख एप्लीकेशन का प्रतीक है और यह लैंडिंग पृष्ठ है जिसमें आसानी के लिए 4 भाषाओं हिंदी, तमिल, अंग्रेजी और फ्रेंच में सभी जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। इसी के साथ आप पुदुचेरी की खूबसूरत जगह भी इस पृष्ठ पर देख सकते हैं। 15 नवंबर 2019 को ऐप को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद ऐप को आगे के उपयोगों के लिए पुडुचेरी सरकार को सौंप दिया गया। उसके पश्चात टीम ने पुडुचेरी में कुछ प्रमुख और नई पहचान वाले जल स्रोतों का सर्वेक्षण और जियो टैगिंग किया, जहां वे एक स्थानीय किसान से भी मिले जिन्होंने जल स्रोतों की आवश्यकता और उनकी निर्भरता के बारे में बताया। Rice cultivation is predominant. इस क्षेत्र में मुख्य रूप से चावल की खेती होती है। எதனால ரைஸ் கிடையாது? वर्तमान में बारिश की कमी के कारण खेतों में पानी का ठहराव नहीं है, इसलिए खेतों और अन्य संबंधित गतिविधियों को कर पाना मुश्किल हो रहा है। This is the application. This Jal is the application. Okay. The application is. यह एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो रहा है। आप बस इस बटन पर क्लिक करें, एक फोटो लें, सिस्टम इस लोकेशन के लिए पूछेगा, फिर आपको इस विशेष जल स्रोत से सही लोकेशन को देना होगा। इसके बाद आपको आवश्यक विवरण भरना होगा। Location of that point. So you have to just okay, and then you have to fill the details.
This is the first water body. यह पहला जल स्रोत है जिसे हमने पुडुचेरी में जियो टैग किया है और अब यह हमारे सर्वर में मौजूद है। It is with our server. We are at Osturi Lake. जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह हमारा मौजूदा लोकेशन है। हम इस वक्त ऑस्टर झील पर हैं। हम झील के दक्षिण में हैं, जो झील का सबसे गहरा हिस्सा भी है। और आप देख सकते हैं कि इस झील के उथले और गहरे क्षेत्रों में अलग अलग रंग दिख रहे हैं। इस झील के चारों ओर निर्माण कार्य के कारण स्ट्रीम नेटवर्क में बाधा आ रही है और परिणाम स्वरूप यह झील भी सूख रही है और अपने जल स्तर को रिचार्ज करने में असफल है। पिछले 4 वर्षों में अच्छी बारिश के बावजूद यह झील अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाई है। It is drying up slowly and it is not recharging again. தண்ணி இல்லாதனால குறைஞ்சி போச்சு. Okay. தண்ணி அதிகமாக மழை இல்லாதனால தண்ணி கம்மியாகிடுச்சு. Your name Adi Mulan. Adi Mulan. आदिमूलन जी हमें तमिल में बता रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों में अच्छी वर्षा के बावजूद यह झील अपनी पूर्ण जल धारण क्षमता तक नहीं पहुंच पाई है। Potential. We are at the southeast point of Bahur Lake. हम बाहोर झील के दक्षिण पूर्व दिशा में हैं। यह पुदुचेरी की सबसे बड़ी झील है। इस साल अच्छी बारिश के कारण इस झील में काफी पानी है। We hope that this lake will have some more water before this monsoon ends. This lake. डेटा का निरीक्षण एवं विश्लेषण करते हुए हमने देखा कि यह झील बहुत अनियमित दिखती है और 2017 में यह पूरी तरह से सूख गई थी। Already delineated. So now 10 years flood line is being followed in major of the region. Till now, we desilted 50 ponds in Puducherry. And अब तक हमने पुडुचेरी में 50 तालाबों को डिसिल्ट कर दिया है। सचमुच में यह जल अभिलेख एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये हमारे भविष्य में डिसिल्ट होने वाले तालाबों पर भी बेहतर ध्यान केंद्रित करने में सहयोग करेगा। हमने इस ऐप की मदद से कई अतिक्रमणों को आसानी से पहचाना है। यही नहीं, हम इस ऐप का उपयोग करके पुडुचेरी में छिपे हुए कई तालाबों की पहचान कर सकते हैं। हमारी योजना 2 से 3 वर्षों के भीतर कई तालाबों को डिसिल्ट करने की है। हम अगले 3 वर्षों के भीतर पुडुचेरी की सभी 588 तालाबों को डिसिल्ट करना चाहते हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में जल स्तर में लगभग 14% की वृद्धि हुई है। upcoming 3 years, when compared to last year, our Pondicherry water level is increased nearly 14%. In future, our plans are we just want to have a bund around the water body. भविष्य में हम जल स्रोतों के इर्द गिर्द एक वॉकवे या फिर एक जॉगवे बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे ओपन जिम जैसी सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं। यही नहीं, हम बड़े जल स्रोतों में बोटिंग और अन्य प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों की योजना बनाना चाहते हैं, जिससे अधिक से अधिक पब्लिक स्पेस जनता के लिए बने। So that we want to create more and more public space. When you construct a kind of a road without understanding the digital elevation modeling. जब आप तकनीकी रोड मॉडलिंग को समझे बिना सड़कों का निर्माण करते हैं तो स्ट्रीम नेटवर्क में बाधा आती है। इस तरह के कृत्रिम और जगह से बाहर बाधा के कारण पानी अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाता है और अपने सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। इन स्थानों पर फ्लाईओवर या फ्लाई पास को ध्यान में रखा जा सकता था ताकि स्ट्रीम नेटवर्क को किसी भी तरह की बाधा या रुकावट ना हो। हमने पुदुचेरी सरकार को यही प्रस्तावित किया और उन्होंने हमारे समाधान की सराहना की और उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह ज्ञान पहले से उपलब्ध होता तो इससे संबंधित योजनाएं और भी बेहतर रूप से बनाई जा सकती थी। Future developments, people can consider the stream networks before planning any smart city or any smart town. मैं पूरी CSIR न्यूरी टीम को और डायरेक्टर को धन्यवाद देता हूँ। मैं इस एप्लीकेशन के लिए सभी वैज्ञानिकों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यह कार्य माननीय उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी द्वारा माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में 50वें गवर्नर कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया है। यह समारोह राष्ट्रपति भवन में 23 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक कार्यबल का 40% से भी ज्यादा हिस्सा ताजे पानी पर निर्भर है।
अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पानी और नौकरियों के बीच सीधा संबंध है। सभी इकोसिस्टम्स पानी से जुड़े हुए हैं। पानी के बिना मानव जाति का टिकना असंभव है। वही सभी जानवरों और पौधों के लिए भी कहा जा सकता है। वास्तव में पूरी पृथ्वी का अस्तित्व पानी के बिना संकट में आ जाएगा। समय आ चुका है जब हम सबको पानी के संरक्षण एवं नियोजन को लेके सतर्क होना होगा। याद रहे, जल ही जीवन है।